महिलाओं के कुपोषण से मुक्ति के ये कौन समाज सुधार कर रहे हैं? किस तरीके से भूखों रखा जाता है, नशा की दवा दे करके, सुई दे करके रोज रोज उनके बोटी बोटी नोचा जाता है। वो खुद बच्चियां बोली, घट जाती है तब सरकार चौंक जाती है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से पूरा देश शर्मसार हुआ था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। वैसे ही चौथा दिन हंगामेदार दिख रहा है। देखिए जिस तरीके से सीपीआई माले के विधायक जो हैं वो तमाम यहाँ पर खड़े हैं और अपने मुद्दों को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रामक हैं। महिला आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। वहीं गया घाट शेल्टर होम की में जिस तरीके से बच्चों के साथ उत्पीड़न हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर माले के विधायक जो हैं आज सरकार को घेरने की काम कर रहे हैं। उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें हैं और किन बातों को लेकर ये लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, और जानने की भी कोशिश करेंगे। मनोज मंजिल हैं विधायक हमारे साथ। आज जो सवाल है, बिल्कुल ढोंग कर रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। रिमांड होम, शेल्टर होम लड़कियों के बलात्कार का अड्डा बना हुआ है। लड़कियों के सप्लाई का केंद्र इस सरकार में वो सब बन गए हैं। वैशाली में दलित बेटी को उठा लिया जाता है। लगातार पूरे बिहार में बलात्कार की घटनाएं हो रही है और नीतीश कुमार जी समाज सुधार का ढोंग कर रहे हैं। महिला आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। महिलाएं बिहार के नवयुवतियां, बिहार के गर्भवती महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं, बेरोजगारी और कुपोषण के शिकार हैं और नीतीश जी समाज सुधार का ढोंग कर रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा में हम लोग उठाएंगे। बिना शिक्षा के, बिना रोजगार के, बिना महिला सुरक्षा के, बिना महिलाओं के कुपोषण से मुक्ति के ये कौन समाज सुधार कर रहे हैं? इसलिए ढोंग है समाज सुधार का। समाज सुधार को ढोंग कह रहे हैं। नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर मानी जाती है महिला कहती हैं कि मुख्यमंत्री को वोट देंगे, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि समाज सुधार के नाम पर ढोंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जो रसोईया में बहाल है, आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका में जो बहाल हैं, उनको ये न्यूनतम मान दे नहीं देते। वे जब अपनी उचित वेतन मांग की मांग करती है तो लाठियां बरसाती है ये सरकार। रिमांड होम, शेल्टर्स होम में जो लड़कियां हैं वहां से सप्लाई होती हैं, बलात्कार के अड्डा बन गए हैं। तो ये समाज सुधार का ढोंग नहीं तो और क्या है? महिला आयोग का गठन नहीं। गाय घाट शेल्टर होम में जो घटना घटी है शर्मनाक, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार तो क्लीन चिट दे दी। वही तो कह रहे हैं कि समाज सुधार का ढोंग सरकार कर रही है। वो महिलाएं जो वीडियो वायरल की हैं, अपनी पीड़ा, अपना जो दुखड़ा सुनाई है, किस तरीके से भूखों रखा जाता है, नशा की दवा दे करके, सुई दे करके रोज रोज उनके बोटी बोटी नोचा जाता है। वो खुद बच्चियां बोली और आप क्लीन चिट दे दिए और चले हैं समाज सुधार का ढोंग करने के लिए। ये थे मनोज मंजिल जिन्होंने कहा है कि ये उसी महिला और महिला सुधार की बात कर रहे हैं जिस महिला के साथ बालिका गृह कांड हुआ, शेल्टर होम कांड हुआ। और भी विधायक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। मनोज, देखिए किस तरीके से क्या कह रहे हैं विधायक। उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने विपक्ष की तरफ से आज कार्य स्थगन दिया है और शून्यकाल भी दिया है। हम लोग जोरदार ढंग से इस मुद्दे को उठाएंगे और महिला उत्पीड़न बंद करने के लिए जोरदार कानून बनाने की मांग करेंगे। और जहां जहां महिला उत्पीड़न होता है उसका जिम्मेदार एसपी डीएम को जिम्मेदार ठहराया जाए, नहीं तो हम लोग जोरदार ढंग से विरोध करेंगे। महबूब आलम है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। महबूब आलम जी, आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी, कहीं कि बालिका सुधार गृह कांड भी हुआ, लेकिन सरकार तुरंत क्लीन चिट दे देती है ऐसे मामले में। सरकार कौन सा काम कर रही है? घटना घट जाती है तब सरकार चौंक जाती है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से पूरा देश शर्मसार हुआ था।
हम लोगों ने बिहार में कार्य स्थगन दे करके उसकी बड़ी जांच करवाई थी। हम लोग गए थे। आज बालिका गृह कांड जो गाय घाट में है, पटना में है, वहाँ भी ये कांड हो रही है। तो बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि किसी दलित बेटी का अपहरण होता है तो सरकार पर भरोसा उठ गया जनता का। इसलिए बाप जो है थाना नहीं जा करके उस दबंग के उस बाप के पास जाता है, वहाँ बोलता है कि मेरी बेटी को लौटा दीजिए, जो बलात्कार हुआ तो हुआ, हम जो है मेरी बेटी की, लेकिन बेटी की लाश मिलती है। महिला उत्पीड़न बढ़ा, इसलिए इस बात को लेकर सरकार को घेरेंगे हम। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महबूब आलम सीपीआई के विधायक हैं, जिनको कहना है कि जिस तरीके से शेल्टर होम जैसी घटनाएं हुई हैं, बालिका गृह कांड जैसी घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।